नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य विद मनीष से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए प्रतिशत का अंतिम पार्ट 5 लेकर आए हैं। इसमें आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जो बाकी 4 पार्ट से सभी से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल के और पिछले वर्ष पेपर में आए हुए भी प्रश्न हमने निकाल के इस पार्ट में अंतिम पार्ट में लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ जाती है यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% ही बढ़ाना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा। देखो दोस्तों, पेट्रोल की कीमत माना पेट्रोल की कीमत 100 रुपए थी और पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने के बाद पेट्रोल की कीमत 128 हो जाती है। लेकिन हम अपने खर्च में केवल 22% ही वृद्धि कर सकते हैं। तो खर्च में वृद्धि होने के बाद कीमत 122 रुपए। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में बताना है कि हमें अपने खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो खपत में कितना कम करना होगा, जितना ज्यादा है उतना ही हमें कम करना होगा। वृद्धि के बाद मूल्य 128 हो गया वृद्धि से, और हम वृद्धि कर सकते हैं अपने अनुसार केवल 122 रुपए। तो कितने रुपए ज्यादा की वृद्धि हमें करना होगा, या कितने प्रतिशत के हिसाब से कितने रुपए की हमें खपत करनी होगी। 6 रुपए की खपत करनी होगी। कितने रुपए से, 128 रुपए से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 4 के 12 और 4 दूनी 8, 4 से काट लेंगे, 4 से 25 चौका 100, 2 से काट लेंगे 3 बार और 2 से 16 बार, 25 से 75, यहां लिख लेंगे दोस्तों 75 बटे 16। 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16 दूनी 32, 16 से 48, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 11 बच गए। तो 4 से ही 11 बटे 16 प्रतिशत कमी। ये हमें प्रतिशत में खपत में कमी करनी होगी। देखो दोस्तों, एक बार और दोबारा से क्वेश्चन लेते हैं। ये कहा गया कि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 22% तक की ही वृद्धि कर सकता है, तो बताइए उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा। हमारा पेट्रोल की मूल कीमत 100 थी, पेट्रोल में वृद्धि 28%, पेट्रोल के खर्च में 28% की वृद्धि हो गई, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हो गई। तो 28% की वृद्धि होने के बाद मूल्य 128 रुपए हो गया। लेकिन हम अपने खर्च में केवल 22% तक ही बढ़ा सकते हैं। तो हम अपने अनुसार केवल 122 रुपए तक खर्च कर सकते हैं। हमें बताना है कि हम कितने रुपए की खपत करनी होगी। 128 था, हम 122 तक रुपए खर्च कर सके तो हमें कितने रुपए की खपत करनी होगी। 6 रुपए कम की खपत करनी होगी। कितने रुपए से, 128 रुपए से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 6 बटे 128 गुणा 100। 4 से काट लेंगे 25 बार, 4 से 32 बार, 2 से काट लेंगे 3 बार, 2 से काट लेंगे 16 बार, 25 के 75 बटे 16, यानी कि 4 से ही 11 बटे 16। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। देखो, चीनी का मूल्य जो भी था उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, और 20% की वृद्धि होने के बाद कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% तक ही वृद्धि कर सकता है। उस व्यक्ति का बजट इतना है कि वो 20% की वृद्धि नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 8% तक का वृद्धि वो कर सकता है। तो हमें बताना है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई अपने खर्च में केवल 8% वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, या उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो लेंगे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी करके आया है। इससे पहला हमने क्वेश्चन करा है चीनी का मूल्य 100 रुपए, चीनी का मूल्य 100 रुपए। चीनी के मूल्य में वृद्धि 20%, चीनी के मूल्य में वृद्धि 20%, और वृद्धि के बाद मूल्य 120 रुपए। देखो, 100 रुपए चीनी का मूल्य था, 20% वृद्धि होने के बाद चीनी का मूल्य 120 रुपए हो जाएगा। लेकिन हम अपने खर्च में 8% ही वृद्धि कर सकते हैं। तो हमारे अनुसार हम कितनी वृद्धि कर सकते हैं, 108 की वृद्धि कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हमें बताना है कि हमें खपत में कितनी कमी करनी होगी। 120 से 108 लाने के लिए कितने की हमें कमी करनी होगी, 12 की हमें कमी करनी होगी। और 12 की कमी हमें प्रतिशत में बताने के लिए कैसे करेंगे, तो दोस्तों 12 रुपए की या 12 की हमें कमी करनी होगी 120 में बटे 120, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 12 से कट जाएगा 10 बार और 0 से 0, तो 10% की कमी हमें खपत में करनी होगी। देखो दोस्तों, 100 माना चीनी का मूल्य 100 रुपए था और खर्च में 20% की वृद्धि होने के बाद मूल्य 120 रुपए हो जाता है। लेकिन हम अपने खर्च में केवल 8% ही वृद्धि कर सकते हैं। तो हमारे अनुसार चीनी के खर्च में हम कितनी वृद्धि कर सकते हैं, 108।
तो हमें बताना है कि खपत में कमी कितने प्रतिशत करनी होगी। 120 से 8 करने के लिए हमें 12 की कमी करनी होगी, लेकिन यही 12 का मान हमें प्रतिशत में ज्ञात करना। तो 12 बटे 120 गुना 100, तो 12 से कटेगा 10 बार और 10 से कट जाएगा 10 बार, 10% की हमें कमी करनी होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की आपको जरूरत है। और अगर हम इतना सा क्वेश्चन समझेंगे तो इतने से ही हमारे 2 नंबर बन सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। देखो 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। अगर मिनट को एक दिन में हमें बदलना है, एक मिनट 36 मिनट को एक दिन के हिसाब से प्रतिशत में निकालना है, तो सभी का मान पहले हमें प्रतिशत में ही लाना होगा। कैसे? प्रतिशत सभी का मान हमें मिनट में ही लाना होगा। तो 36 मिनट को तो एक दिन में बदलेंगे तो प्रतिशत नहीं निकालेंगे, लेकिन हम एक दिन को 36 मिनट में आसानी से बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे? एक दिन में मिनट, तो एक दिन में कितने घंटे होंगे? 24 घंटे। और एक घंटे में कितनी मिनट होगी? 60 मिनट। तो कर लेंगे 24 0 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2 और 6 दूनी 12 12 2 14। एक दिन में 1440 मिनट होगी। एक दिन में कितनी मिनट होगी? 1440 मिनट। और हमें बताना है कि 36 मिनट 1440 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो 36 मिनट 1440 मिनट का कितना प्रतिशत है? 0 से 0, 36 चौका 144 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 बटे 2 यानी 2.5%। देखो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। पहले दिन को मिनट में बदलेंगे, उससे पहले दिन को घंटे में बदलेंगे। एक दिन में 24 घंटे, उसके बाद मिनट में बदलेंगे गुना 60, तो 1440। एक दिन में ध्यान रखना, नॉर्मल क्वेश्चन है कि एक दिन में कितनी मिनट होती है। एक दिन में मतलब 24 घंटे में 1440 मिनट होती है। आपको बताना था 36 मिनट 1440 का या 36 1440 का कितना प्रतिशत है। 36 बटे 1440 गुना 100, 36 से काट लेंगे 1440 40 बार और 0 से 0 2.5%। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों ए का ए प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 4, ए का ए प्रतिशत बराबर 196 है, तो ए का मान ज्ञात करो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा ए का मतलब होता है गुना, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था बोर्ड मास में। ए का मतलब होता है गुना, तो ए गुना ए। और ये कह रहा ए का ए प्रतिशत, ए का ए प्रतिशत। अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लगाओगे और बराबर 196। देखो दोस्तों 100 इधर भाग में, इधर जाने के बाद गुणा में चला जाएगा। जब ए की ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 196 और गुणा 100। 196 किसका वर्ग होगा? 196 14 का वर्ग होगा। टुकड़े कर लेंगे, अगर हमें टुकड़े भी करने की आवश्यकता है तो ए स्क्वायर बराबर इसके टुकड़े करेंगे 196 गुना 100। 196 के टुकड़े कर लेंगे हम 14 गुना 14 और 100 के टुकड़े करेंगे हम 10 गुना 10। वर्गमूल लेने के लिए दोनों में से एक एक निकाल कर लेकर आवांगे। 14 गुना 10 140। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 19,600 140 का वर्ग होगा। तो दोबारा देख लेंगे, ए का ए प्रतिशत बराबर 196 है, तो ए का मान ज्ञात करो। ए गुना ए बटे 100 बराबर 196, 100 भाग में दर जाने के बाद गुना में चलेगा। ए स्क्वायर बराबर 19,600, 19,600 किसका वर्ग होगा? 140 का। यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, 196 के टुकड़े कर लेंगे 196 गुना 100। 196 14 का वर्ग और 100 है 10 का वर्ग, 14 गुना 10 140 आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 26 किस संख्या का 0.4% है? 26 किस संख्या का? तो कोई कह रहा है 26 किस संख्या का नहीं पता तो x का ले लेंगे। 26 किस संख्या का 0.4% है, 0.4%। और प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100। क्वेश्चन हम दूसरी लैंग्वेज में भी से बदल सकते हैं कि x का 0.4% बराबर 26 है, तो x का मान ज्ञात करो। पॉइंट हटाने के लिए 10 से ऊपर गुणा कर लेंगे और 10 से नीचे गुणा कर लेंगे, इससे पॉइंट हट जाएगा। उसके बाद 4 से भाग करेंगे, 25 बार 25 गुना 10 250 और 250 इधर भाग में, इधर जाने के बाद गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर 250 गुना 26 गुणा कर लेंगे। 25 गुना 25 625 और 25 650 6500। तो x बराबर 6500। देखो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था। x का मान कितना हो गया? 6500। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6, 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा? 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन लेंगे 8100
देखो इससे पहले क्या था, क्वेश्चन में हमें किसी भी संख्या का मान नहीं दिया था तो अपनी तरफ से हम क्वेश्चन को 100 लेके मान के चल रहे थे, लेकिन अब की बार हमें क्वेश्चन में दिया गया 8100 के 75 प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 और के 64%, एक ही लाइन में क्वेश्चन करेंगे, का मान क्या होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 गुना 3 25 दिए 75, 25 चौका 100 और 16 चौका 64, 16 दिए 48 गुना 81, 48 की 81 में गुणा करेंगे और डायरेक्ट आपका मान निकल का होगा। कैसे करेंगे, 8 एकम 8 और 4 एकम 4 और 8 अठे 64, 64 और 4 68, 68 का 8 का हासिल लगे 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 38, 3888। देखो दोस्तों एक बार दोबारा देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा। तो 8100 के 75%, 8100 गुना 75 बटे 100 का 64% गुना 64 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दिए 75, 25 का 100, 4 से 16 बार, 16 दिए 48 गुना 81, 48 गुना 81। कैसे गुना करेंगे 48 गुना 81 में, 48 गुना 81, सबसे पहले इन दोनों की गुना, एक इकट्ठे 8 या 8 एकम 8, फिर दोनों की क्रॉस गुना का योग, 4 एकम 4 और 8 अठे 64, 4 और 64, 68 का 8 का हासिल लगे 6, फिर इन दोनों की बाहर की गुना, 8 चौक 32, 32 और 6 38। ये आपके दोस्तों दो अंकों की संख्या का गुणा करना, ये बाद में चलो आपको इसे अलग से कराऊंगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों कि ए का 26% बराबर 832, तो ए का गुणा 26%, 26 बटे 100 बराबर 832, ए के 31% का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले हमें ए का मान निकालना होगा, ए का मान निकालने के लिए 100 इधर भाग में, इधर गुणा में चला जाएगा, तो ए बराबर 832 गुणा 100 बटे 26। देखो दोस्तों 13 से काट लेंगे, शायद पूरा पूरा कट जाएगा, या 2 से काट लेंगे, पहले 2 से काट लेंगे 13 बार, अब 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 छिक 13 से काट लेंगे, 13 तीन 39 और 13 दूनी 26, 32 गुना 100 3200। अब अच्छा नहीं नहीं ये आंसर नहीं होगा, देखो दोस्तों कोई नहीं, ए का मान क्या होगा, ए का मान 3200, लेकिन ए का मान नहीं बताना हमें, 3200 बराबर ये ए का मान होगा, ए का मान नहीं बताना हमें, ए का 31% ज्ञात करना, तो ए का 31%, ए का 31% और ए का मान होगा 3200, तो 3200 का 31%, 2 जीरो से 2 जीरो, 32 गुना 31, 32 गुना 31, तो 1 दूनी 2, उसके बाद 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 का 9 और 3 के 9, 992, ये होगा दोस्तों 992। तो इसके बाद दोस्तों ये प्रतिशत पार्ट आपके सभी खत्म हुए, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी के सभी हमने आपके यहाँ पर कवर करा दिए। उसके बाद इसी से अगला पार्ट, अगला चैप्टर शुरू करेंगे लाभ हानि, और लाभ हानि को भी बिल्कुल ऐसे ही बल्कि इससे भी और अच्छी तरीके से लेके आएंगे और बहुत जल्द खत्म करेंगे, क्योंकि अभी पेपर से पहले 1-2 हफ्ते में ही अभी पूरा कंप्लीट मैथ के जितने महत्वपूर्ण चैप्टर है ये सभी आपको इसमें कवर करा देंगे। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।